नमस्ते दोस्तों। मोटिवेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि अच्छे लगें तो उन्हें लाइक भी करें। क्या आपको भी लगता है कि आप एक राजा हैं? आपका जन्म कोई बड़ा काम करने के लिए हुआ है, लेकिन ये दुनिया आपको नीचे खींच रही है। तो आज का वीडियो है आपके लिए। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक बार एक शिकारी कहीं जंगल में जा रहा होता है। उसको एक बाज का अंडा मिलता है, ईगल का अंडा। वो उसको लेके आता है और मुर्गियों के जहाँ अंडे रखे होते हैं वो वहाँ रख देता है। तो मुर्गी के अंडों में से जब बच्चे निकलते हैं तो समय आता है बाज का जो अंडा होता है उसमें से भी बच्चा निकलता है। लेकिन क्योंकि वो मुर्गियों के साथ रह रहा होता है तो वो मुर्गियों जैसा जीवन जीना शुरू कर देता है। मुर्गी को ही अपनी माँ माननी शुरू कर देता है। मुर्गी के बच्चे जब मिट्टी खोद के उसमें से दाने निकाल के खाते हैं वो भी ऐसे खाने खाने लग जाता है। तो उसकी दिनचर्या, उसका व्यवहार वो बिल्कुल उसका मुर्गी के बच्चों के साथ जैसा ही हो जाता है, क्योंकि उसकी परवरिश उसी माहौल में होती है, उनके साथ होती है। वो अपने आप को मुर्गी ही समझता है। तो ऐसे करते करते एक दिन वो देखता है, अपनी माँ से पूछता है, आसमान में उड़ते हुए देखता है कि एक बाज उड़ा जा रहा है सीधा एकदम बिना रुके, पंख फैलाए इतना बड़ा। अपनी माँ मुर्गी से पूछता है, कहता माँ ये कौन सा पक्षी है? तो उसकी माँ बोलती है बेटा ये पक्षियों का राजा बाज है। तो ये पक्षियों का राजा है, सबसे ऊंची उड़ान लेता है और बहुत लंबा दूर तक एक समय में उड़ सकता है। तो वो कहता अच्छा, अब पोटेंशियल तो इसमें भी थी, बाज का बच्चा तो ये भी था, पर क्योंकि ये इसका जन्म ही शुरू से मुर्गी के घर में हुआ, मुर्गी के साथ रहा, तो ये अपनी क्षमता को समझ ही नहीं पाया। तो मुर्गी बोलती है नहीं नहीं, वो कहता माँ क्या मैं ऐसे उड़ सकता हूँ? तो मुर्गी बोलती है नहीं नहीं बेटा, तुम तो मुर्गी हो, तो हम नहीं ऐसे उड़ सकते, हम तो ज़मीन पे रहने के लिए बने हैं, हम नहीं उड़ सकते। तो इस तरह से फिर उसकी उसकी माँ जैसे उसको बोलती है मुर्गी की नहीं तुम नहीं उड़ सकते, वो मान लेता है। तो इसी तरह से वो कभी उड़ नहीं पाता और पूरा जीवन मुर्गी के जैसा ही वो अपना मुर्गी के बच्चे जैसे जीते हैं, मुर्गियों के जैसा ही जीवन जी लेता है। तो इस कहानी के द्वारा मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ कि हम सबके अंदर कोई ना कोई क्षमता है, हम सबके अंदर काबिलियत है, पर कभी-कभी हमें ऐसा माहौल नहीं मिलता कि हम आगे बढ़ पाएँ, या हमें मोटिवेशन नहीं मिलती, या हमें आगे मोटिवेट करने वाले लोग, हमें आगे बढ़ाने वाले लोग, हौसला बढ़ाने वाले लोग नहीं मिलते और ये बोलते हैं नहीं नहीं हमसे तो होगा ही नहीं, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, हम तो बने ही नहीं है इस काम के लिए, या इस काम में तो पैसा बहुत लगता है, इस काम में तो पढ़ाई बहुत है, कहाँ से हम इतना पैसा करेंगे। मतलब बहुत सारे कारण होते हैं, हमसे तुम नहीं कर पाओगे, तुम कैसे कर पाओगे, कोई लोगों को बोलना है, तुम्हारी तो आवाज़ ही बहुत भारी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप अपनी क्षमता पहचानें। आपको अगर लगता है कि आप राजा जैसा जीवन जी सकते हैं, आप में कोई काबिलियत है, आप कोई बड़ा काम कर सकते हैं, तो किसी की तरफ ध्यान ना दें और अपने लक्ष्य केंद्रित रखें और अपने लक्ष्य पर काम करें, मेहनत करें। और जब आप मेहनत करेंगे तो देर हो सकती है, लेकिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। अपनी पहचान बनाने का आपके अंदर हिम्मत होना चाहिए और हौसला होना चाहिए, तभी तो आप कर दिखाएँगे। पहले अपने ऊपर तो विश्वास रखें। यदि वो बाज का बच्चा अपने ऊपर विश्वास रखता और उसको बाज को देख के उड़ने की इच्छा हुई, वो उड़ जाता तो वो उड़ भी जाता। लेकिन उसने अपनी माँ पर भरोसा कर लिया और वो उड़ा नहीं। सारा जीवन उसने मुर्गियों की तरह ही जी लिया। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आप कोई काम कर सकते हैं और आप इतने एफिशिएंट हैं, आप में इतनी स्किल है, तो प्लीज़ आप वो कार्य करने के लिए पूरा अपना 102% दें। थैंक यू फ्रेंड्स।